बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 40 ऑफ CS 502। आज हम कवर करेंगे बेलमैन फोल्ड एल्गोरिदम। तो हमारे पास जो डिजिस्ट्रा था वो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम था, लेकिन ये नॉन नेगेटिव एजेस नहीं लेता था और नेगेटिव साइकिल्स भी इसके अंदर नहीं होती थी। बेलमैन फोर्ड जो है ये नेगेटिव वेट्स लॉ करता है, लेकिन नेगेटिव साइकिल इसमें भी नहीं होती, क्योंकि नेगेटिव साइकिल्स में हमने देखा था शॉर्टेस्ट पाथ निकलता नहीं, शॉर्टर 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 पाथ निकलता रहता है और किसी भी रिजल्ट पर हम पहुंच नहीं पाते। लेकिन जो हमारे पास एल्गोरिदम है वो स्लोअर है डिजिस्ट्रा से, क्योंकि ये थीटा वी ई टाइम में रन करता है। जो हमारे पास डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम था वो थीटा ऑफ ई लॉग वी में रन करता था। ये हमारे पास थीटा ऑफ वी ई में रन करता है, और अगर हमारे पास जो कनेक्टेड ग्राफ है उसके अंदर वी अगर ई के इक्वल बन जाता है तो हमारे पास ई स्केयर टाइम बन जाता है, विच इज़ मोर देन ई लॉग वी। तो हमारे पास जो डिक्शा एल्गोरिदम है बेलमैन फोर्ड की तरह ही रिपीटेड रिलैक्सेशंस पर बेस्ड है, लेकिन ये बहुत ही सादा सा एल्गोरिदम है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि बस कोई जुडिशियस आइट्रेशन ऑफ वर्टिसेस नहीं करते, बल्कि हर एज को लेते हैं और हर एज को रिलैक्सेशन अप्लाई करते रहते हैं, और हमारे पास ये काम रिपीट होता रहता है टिल v-1 टाइम्स। v-1 टाइम्स क्यों होता है कि हमारे पास टोटल v एजेस होते हैं। s के लिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। s के लिए हमारे पास जो डिस्टेंस है वो d ऑफ s यानी डी ऑफ यू या डी ऑफ एस जो जीरो के इक्वल होता है, फिर बाकी v-1 एजिस के लिए हम ये कैलकुलेट कर रहे थे। तो एल्गोरिदम हमारे पास सिंपल सा है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम है उसको हम एक ग्राफ पास करते हैं, वेट्स पास करते हैं और सोर्स नोड पास कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फॉर ईच यू बिलोंग टू वी, यानी जितने भी वर्टिसेस हैं उनके लिए हम डिस्टेंस जो उनका होता है वो इन्फिनिटी के बराबर सेट कर देते हैं और प्रीडिसेसर को नील के बराबर सेट कर देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास डी ऑफ एस है उसको जीरो के इक्वल सेट कर देते हैं। फिर आई लूप चलाते हैं 1 से लेके v-n तक, और जितने भी हमारे पास यू वी एजेस होते हैं, एजेस के अंदर जितने भी हमारे यू वी एजेस होते हैं उनको हम रिलैक्स करते रहते हैं फॉर दिस लूप। ठीक है, तो हमारे पास यानी ये लूप बार बार इतने टाइम चल रहा होता है, यानी जितने एजेस हैं उसको एजेस को मल्टीप्लाई कर दें आप v-1 इतने टाइम ये चल रहा होगा, और ये -1 को अगर आप इग्नोर करें ई मल्टीप्लाई बाई वी टाइम्स ये एल्गोरिदम चलेगा। तो इस एल्गोरिदम को अगर हम फिगर से देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास ये सोर्स है। ठीक है, अब सोर्स से हम एजेस देखेंगे। सोर्स से एक एज ये जा रहा है, एक एज ये जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सोर्स के जो एजेस हैं उनको देखेंगे कि वो मतलब उनका क्या डिस्टेंस बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 8 0 + 8 हमारे पास 8 बन रहा है, हम इसको 8 से अपडेट कर देते हैं। यहाँ पर 4 बन रहा है, हम इसको 4 से अपडेट कर देते हैं। उसके बाद जब हमने सोर्स को देख लिया, अब हम अगले एज को देखेंगे। अगला एज हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 4 बनता है। अब 4 के हम आगे एजेस देखेंगे। 4 का एज हमारे पास एक ये बन रहा है। ठीक है, और उस अब जब 4 का हम एज देख रहे हैं तो 4 के एज के लिए हमारे पास डिस्टेंस है 4 + 5 9, तो हम इसको 9 अपडेट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम अगला एज देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये देखा 8, अब 8 से आगे ये बन रहा है 4। अब 8 में से -6 इसका वेट बन रहा है। 8 - 6 हमारे पास बन जाता है 2, जो कि 4 से छोटा है, तो हम इसको 2 से अपडेट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम हमारे पास बच जाता है ये वाला। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, अब एक तो हम यहाँ से डिस्टेंस देखते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर 4 + 5 वेट बन रहा है वो बन रहा है 9, वो हम अपडेट कर चुके थे। अब हम यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास 2 + 5 बन रहा है 7, तो 7 9 से हम इसको अपडेट कर देते हैं। इस तरह हम क्या करते हैं, फॉर लूप में आइट्रेट करते हैं तमाम एजेस के ऊपर, और तमाम एजेस को बार बार रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेलमैन फोल्ड एल्गोरिदम होता है। अब जब हमारे पास ith आइट्रेशन कंप्लीट हो जाती है तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो ith नोड था उस तक हमने सारे अपडेट कर दिए हैं। ये हमने करेक्टनेस में प्रूव करना है। तो हमारे पास जो बेलमैन फोर्ड है ये बबल सॉर्ट की तरह की एक एग्जांपल है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे बबल सॉर्ट में हम आइट्रेट करते जाते हैं, छोटी वैल्यूज ऊपर आती जाती हैं, बड़ी नीचे जाती जाती हैं, फिर हम शुरू से लेकर एंड तक चलाते हैं। जैसे ही हमारे पास स्वैप का फ्लैग सेट होता है फिर हम शुरू से एंड तक चलाते हैं। तो यहाँ पर भी यही होता है, जैसे ही हमारे पास शुरू से एंड तक एक बार चलता है, फिर शुरू से एंड तक चलता है, फिर शुरू से एंड तक चलता है, इस तरह हम ये एल्गोरिदम बार बार चलाते रहते हैं v-1 टाइम्स। तो हमारे पास जो शॉर्टेस्ट पाथ इंफॉर्मेशन होती है ये प्रोपेगेट करती रहती है ईच शॉर्टेस्ट पाथ इन द ग्राफ। अब हमारे पास जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा एस से लेके सम यू तक, तो वो किस तरह गुजर रहा होगा, वो वी नॉट से लेके वी के तक गुजर रहा होगा, जहाँ पे वी नॉट हमारा यानी पहला वर्टेक्स एस के बराबर होगा, आखिरी वर्टेक्स हमारा यू के बराबर होगा। इसी के अंदर हमारा शॉर्टेस्ट पाथ इंक्लूडेड होगा। अब शॉर्टेस्ट पाथ जो है ये सेम वर्टेक्स को बार बार नहीं करेगा, साइकिल में नहीं जाएगा। जाहिर बात है हमें तो सेम वर्टेक्स को डिवाइड नहीं करना शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो के है <= v-1 ही रहेगा। यानी हमारे पास जो के की वैल्यू है, यानी जो हमारा लास्ट जो हमने जाना है वो v-1 के से एक लेस या उसके इक्वल ही रहेगा, इसलिए हम इसको v-1 टाइम्स चलाते हैं। इससे ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हैंस जो हमारा पाथ होता है वो एट मोस्ट v-1 एजेस ले रहा होता है।
अब ये शॉर्टेस्ट पाथ है तो ये हमारे पास डेल्टा एस वी आई के बराबर होगा। अब वी आई जो क्या है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ith आइट्रेशन हम चलाएं तो टू पार्ट शॉर्टेस्ट पाथ कॉस्ट कॉस्ट जो है हमारी एस से लेके वी आई तक वो क्या बनेगी, डेल्टा एस वी आई, जो कि अगर हम उसको लिखें तो ये डेल्टा एस वी आई माइनस वन से लेके हम वी आई माइनस वन और वी आई का वेट इसके अंदर ऐड करेंगे, यानी वी आई आई माइनस वन तक हम जो कैलकुलेट कर चुके हैं, अब उसके अंदर फर्दर वी आई माइनस वन और वी आई तक जो एज है उसका वेट हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास ऐड करने के बाद एस से वी आई तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल आएगा। अब क्लेम हमारे पास ये है कि हम कहते हैं हर ith पास के बाद जो फॉर आई लूप का जो हर ith पास है उसके बाद क्या होगा कि जो डिस्टेंस है वी आई एज तक का वो शॉर्टेस्ट पास के अगेंस्ट अपडेट हो चुका होगा। अब इसका प्रूफ हमने देखना है कि हम कहते हैं कि हम इंडक्शन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि इनिशियल पास जीरो था, उसके ऊपर क्या हुआ कि पहला जो वर्टेक्स था जो सोर्स वर्टेक्स के बराबर था वो तो जीरो के इक्वल था, तो उसका तो हम कहते हैं कि शॉर्टेस्ट पास जीरो वैसे ही अपडेट हो चुका है। तो ith पास से पहले जब हम लूप में जा रहे होते हैं, इंडक्शन हाइपोथेसिस ये कहता है कि डी ऑफ वी माइनस वन हम इस्तेमाल करें और उसके साथ फिर हम वेट ऐड करें। हम कहते हैं कि डी ऑफ वी माइनस वन उससे पहले अपडेट हो चुका है शॉर्टेस्ट पास के इक्वल, और जब ith पास होगा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ वी आई माइनस वन से लेके वी आई तक का जो वेट बन रहा है एज का वो हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। हम उससे पहले रिलैक्सेशन कर चुके हैं वी आई माइनस वन से लेके वी आई तक, सिंस वी डू रिलैक्सेशन अलोंग ऑल द एजेस, क्योंकि हम तमाम एजेस पे कर रहे होते हैं, थस मतलब हर आइट्रेशन में हम तमाम एजेस पे वो कर रहे होते हैं। तो अब क्या होगा, हर एज जब हर आइट्रेशन हमारी चल रही होती है तो हर एज को हम फॉर यू वी इन एज लेते हैं, फिर अगली आइट्रेशन पे फॉर यू वी, फिर अगली आइट्रेशन पे फॉर यू वी इन एज, तो हम हर एज को हर आइट्रेशन में देख रहे होते हैं। तो ith पास के बाद हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ वी आई होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा डिस्टेंस ऑफ वी आई माइनस वन, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ के इक्वल सेट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम सिर्फ ऐड कर देंगे वी आई माइनस वन से लेके वी आई तक का वेट। तो ये हमारे पास हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये चीज़ हमारे पास इसके इक्वल आ चुकी है, शॉर्टेस्ट पाथ एस वी आई के इक्वल। तो अब लेस देन इक्वल टू इसके है, तो ये लेस देन तो इससे कभी भी नहीं हो सकता, ठीक, शॉर्टर पाथ से छोटी कोई चीज़ भी नहीं होती, तो बस ये इक्वल टू ही दिस है। तो रिकॉल फ्रॉम दिस एल्गोरिथम वी आई इज नेवर लेस देन शॉर्टेस्ट पाथ, तो डी वी आई बेसिकली इक्वल टू शॉर्टेस्ट डेल्टा एस वी आई है। तो ये हमारा इंडक्शन प्रूफ यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अगर इसको समराइज करें तो हर आई पास के बाद फॉर लूप के ऑल वर्टिसेस जो कि आई एजेस अवे अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ हैं फ्रॉम द सोर्स, उनकी करेक्ट वैल्यूज स्टोर हो चुकी हैं डी यू के अंदर। Thus, after the v minus वन iteration of the for loop, हमारे जो तमाम vertices u हैं वो करेक्ट डिस्टेंस उनका अपडेट हो चुका होगा। इसका मतलब हमारा जो ये एल्गोरिदम है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग वॉचिंग। अपनी प्यारी प्यारी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।